सिद्धि। और देखिए रिद्धि भी है ना, रे नहीं लगाना है, बड़ा वाला ऋषि वाला री करके और रिद्धि लिखना है। रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, अगर ये आपके द्वार के बिल्कुल मुख्य द्वार पर लिखे हुए हैं तो कोई कारण नहीं है कि उस घर में सब कुछ अच्छा ना हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए अब सम्मान के एक बार सबका जो है माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं शेष नारायण जी मामले में, तो लड़कियों के मामले में सबसे पहला उपाय क्या है? देखिए क्या करें, आपकी कोई भी पुत्री वगैरह या कोई भी बहन वगैरह जिसका विवाह लगातार नहीं हो रहा, आप प्रयास रहते हैं फिर भी, तो नंबर 1 उसको क्या करें, गणगौर की 16 दिन की पूजा है वो करवाएं और बिंदोरा डलवाएं घर में, तो निश्चित रूप से उसका विवाह 1 या 2 गणगौर क्रॉस होते ही हो जाएगा कंफर्म। एक उपाय नंबर 1, वापस सुने, गणगौर की पूजा करवाएं उससे और बिंदोरा भी डलवाएं, मतलब बिंदोरा डलवाना है और उस वो जो पुराना सिस्टम है उस हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विवाह हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या करें कि देखिए जिस भी महिला का विवाह नहीं हो रहा है वो क्या करें कि गुरुजी के द्वारा बताया हुआ उपाय है, कई बार हम लोगों ने करवाया है, कि एक पीले रंग का वस्त्र लेकर के और उसमें 1.25 किलो देशी घी, और उसमें जैसे इस तरह से रखें कि वो कपड़ा खराब भी ना हो, और उसमें क्या करें सिक्का रखें, पीले रंग की टोकरी चाहिए उसमें जिसमें सब चीजें रखें, उसमें सिक्का रखें, कॉइन। आपने एक टोकरी ली है, आपने उसमें कपड़ा लिया है 1.25 मीटर, आपने उसमें देसी घी से बने हुए लड्डू रखे हैं, फिर आपने उसमें कॉइन रखा है। अगर गोल्डन कलर का कोई भी कॉइन रखे, वैसे तो स्वर्ण मुद्रा है पर अभी संभव नहीं है, तो आप क्या करें 5 का 10 का जो भी सिक्का जो गोल्डन टाइप का बना हुआ है वो आप उसमें रखें, रख करके और वो शिव मंदिर में चढ़ाएं और लगातार हर गुरुवार को ये करें, तो 3 या 4 गुरुवार करते करते तो एक विवाह बैठ जाता है, अक्सर देखा गया है। 2 उपाय के अलावा एक जो तीसरा उपाय है वो मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूँ। हाँ जी, शिव मंदिर में, हाँ जी, दुल्हन की जो, जैसे किसी भी शादी में आप जाएं और दुल्हन की जो मेहंदी है, जिस कीप से दुल्हन को मेहंदी लगाई गई है, उसी कीप का बचा हुआ जो मेहंदी है वो आप अपने लेके आए और बिटिया के लगाएं, मतलब उसी कीप को शेयर करें, तो उससे भी विवाह होते देखे गए। तीसरा जो उपाय है, हाँ चौथा जो भी आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, द्वार गणेश और देहली, द्वार गणेश और देहली की पूजा करें, द्वार गणेश और देहली की पूजा करें। नेक्स्ट जो है वह सब पीले अंतर्वस्त्र धारण करें, बच्चियों के लिए बताया गया पीले अंतर्वस्त्र धारण करें। एक लास्ट उपाय है, सेकंड लास्ट, वायव्य कोण, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, उस कोण में अपनी बिटिया को पुत्री को सिलाएं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है, विवाह योग्य उम्र हो और बच्चा शारीरिक रूप से ठीक हो तो ये उपाय जरूर करें कि वायव्य कोण में उसको सुलाना शुरू करें। इसके उपाय है, बाकी वाले सारे सेफ थे, इसको थोड़ा सा रिस्की है। और एक लास्ट है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर जातक स्वयं करे तो बहुत श्रेष्ठ है, और नहीं हो तो विद्वत जनों से इसका जाप करवा करके, और जाप करवाते समय जल रखें सभी विद्वत जन के सामने, उस जल में उसके वाइब्रेशन जाने चाहिए और वो पानी बिटिया को या अपने जो शादीशुदा लड़की है उसको पिलाएं, तो निश्चित रूप से विवाह बैठने की संभावना होती है। लंच आपसे नहीं हो रहा है तो फिर वही कि विद्वत जनों से करवाएं। और दूसरा उपाय है, लड़का जब भी लड़की देखने के लिए जाए तो गुड़ खा करके निकले, अपने घर से लड़की देखने के लिए जब भी जा रहा है तो गुड़ खा करके निकले, तो निश्चित रूप से वो संबंध स्थापित होने की पूर्ण संभावना रहेगी। तीसरा देखिए गणेश जी महाराज को देशी घी में बेसन के लड्डू बनाएं, घर पे बनाने, ये बाजार से नहीं लेना, ध्यान रखें, देशी घी से बेसन के लड्डू बनाएं और पान समेत, पान देखिए गणेश जी के पान का क्या सिस्टम है कि पान में 2 ऊपर लौंग लगेगी और इलायची होगी उसके अंदर, सुपारी आप रख भी सकते हैं। तो गणेश जी को वो कत्था वाला पान नहीं लगाना है, सिंपल पान लगा करके और गणेश जी को अर्पण करें हर बुधवार को। 7 बुधवार तक करने से काफी हद तक बहुत संभावना देखी गई है कि विवाह संपादित होते हुए पाए गए। लड्डू कितने चाहिए?
लड्डू इसमें कोई मात्रा का वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पाव तो एटलीस्ट होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है जल में बड़ी इलायची। देखिए इलायची दो तरह की आ रही है, एक तो छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची है। तो बड़ी इलायची को जल में उबालें, उबाल करके उस जल को बाल्टी में डालें और फिर उस जल से स्नान करना शुरू करें, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ विवाह की संभावना और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में एक देखिए क्या है, एक छोटा सा मंत्र है। हालांकि ये मंत्र मैंने अभी पत्नी वाले में नहीं बताया, लेकिन लड़कों वाले केस में तो आप देखिए क्या रहता है। एक मंत्र है जो पंचांग में मिल जाएगा, अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देवी, पत्नी मनोरमाम देवी मनोव्रतानुसारिणी, मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्गा संसारे, तारिणीं दुर्गा संसारे सागरस्य कुलोद्भवाम। देखिए एक मिनट, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना अभी लिख पाते तो वेल एंड गुड, नहीं कोई सा भी पंचांग देखेंगे आप, उस पंचांग में ये मंत्र एज इट इज लिखा हुआ है। मैं फिर से उच्चारण करता हूं, एक बार आप लिखिए। दुर्गा सप्तशती में भी ये मंत्र है, पंचांग में भी है, और इवन आप नेट पर भी करेंगे गूगल तो तुरंत आएगा, पर फिर भी मैं एक बार लिखवा रहा हूं, लिखिए। हाँ जी, अगला स्त्रोत में भी है पत्नी मनोरमाम देवी, सॉरी हाँ देही, देही लिखा हुआ है, पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणी सारिणीम तारिणीं दुर्गा संसार है, तारिणी दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भवाम। देखिए मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ ये है कि आप मेरे से सुनकर के इस मंत्र को बजाय लिखने के इसको बाकायदा प्रॉपर्ली सुनिए, नेट पर भी अवेलेबल है, पंचांग में भी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सारे ज्योतिषी बैठे हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूँ कि इन उपायों के माध्यम से ये काम काफी बार होते हुए देखे गए। वही बात कि या तो आप खुद करिए मंत्र का उच्चारण, अगर बिटिया खुद करे तो बहुत अच्छा है, और सॉरी बेटा अगर खुद करे तो बहुत अच्छा, और बेटा नहीं भी कर पा रहा है तो ये उच्चारण वही के विद्वत जनों से करवा करके और उसका जल ग्रहण करवाया जाए बच्चों को, तो निश्चित रूप से कार्य संपादित होते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ खाली पुरुषों को करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना? नहीं, देखिए स्त्री पुरुष ये वो सब इतना ज्यादा कर आप इसमें वो लगाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये अभी बताया गया सिर्फ किस लिए, लड़कों को करना है अपने लिए अच्छी मधु पाने के लिए, ये बात।